हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स सिविल सर्विसेज रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू वीडियो सीरीज के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 5 एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के बुकलेट से क्वेश्चंस उठाए गए हैं सारे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ब्रीफ में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में क्या क्या है वो देख लेंगे। पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। ये पार्ट 1 से संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा जैसे कि आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया और भारत वर्ड यूज किए गए हैं, उसके अलावा यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया है। इंडिया जबकि फेडरल पॉलिटी है, फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमारे स्टेट्स का है, इंडिया एज अ स्टेट का है या इंडियन पॉलिटी का है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है एज पर द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने जो फेडरलिज्म है उसको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया हुआ है। लेकिन आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। उसके अलावा आर्टिकल 2 बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा टेरिटरी है जो पार्ट नहीं है इंडिया की, उसको नए स्टेट के तौर पे एडमिट करने की पावर किसमें है? वो पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 3 बोलता है कि पहले से जो स्टेट हैं या यूटीज हैं, जो पहले से ही पहले से स्टेट है, उनको रीऑर्गेनाइज, यानी कि एक स्टेट को 2 स्टेट में तोड़ देना या 2 स्टेट को एक स्टेट में बना देना, वो पावर किसके पास है? वो भी पावर पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद जो 4th आर्टिकल है, पार्ट इसका जो लास्ट आर्टिकल है, वो कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के बीच के अंडर जो अमेंडमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। और सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं ये जो 2 अमेंडमेंट होते हैं। ठीक। 2 में आपको, जैसे कि कोई टेरिटरी का पार्ट नहीं है, यानी कि मतलब पहले गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, या पौंडीचेरी नहीं था, या सिक्किम नहीं था, तो वो आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट को पावर है कि उनको नया स्टेट या यूटी बना सके। इसके अलावा 3 में होता है कि पहले से ही जो कोई स्टेट है उनको रीऑर्गेनाइज कर देना, जैसे पंजाब और हरियाणा को 2 में तोड़ दिया, या जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में तोड़ दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन करना। इनमें जो भी चेंजेस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता, ये आर्टिकल 4 बोलता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया हैज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 2 टर्म यूज किए जाते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? वो है स्टेट्स दैट आर पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो यूनियन ऑफ इंडिया से वाइडर तो टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूनियन ऑफ इंडिया एक नैरोअर टर्म है, उसमें केवल स्टेट्स होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी होते हैं, यूटीज भी होते हैं। ये, और इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी टेरिटरी जो बाद में इंडिया में ऐड की जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस टू डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया। ये है आर्टिकल 2 में डायरेक्ट दिया हुआ है। जो गोवा हुआ या सिक्किम हुआ या और भी ऐसा कोई भी इंडिया में नया स्टेट जो इंडिया का अभी पार्ट नहीं है, ऐसी टेरिटरी वो इंडिया में ऐड करनी हो, तो वो पावर पार्लियामेंट को दी हुई है आर्टिकल 2 में। तो सही है ये। सेकंड है, इंडिया कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट बिकॉज इट इज अ सोवरेन स्टेट। ये भी सही है, और इसका एक केस भी है, रीवेरी केस। रीवेरी एक टेरिटरी थी जो बाद में पाकिस्तान को सीड कर दी गई थी।
1960 का केस है। और पाकिस्तान मतलब अभी बांग्लादेश में है, तब ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो आंसर होगा 2 and 3 ओनली, सही पूछा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी बात की थी आर्टिकल 2 की, अभी आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में आपको पता है कि जो ऑलरेडी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं, ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, उनको मर्ज किया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है 2 स्टेट्स में, ठीक, डिवाइड किया जा सकता है। तो उसको देखते हैं हम। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट को वो सेम जो है एक्ट, उनकी प्रेसिडेंट्स का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति होता है उनका पहले से रिकमेंडेशन चाहिए, ये सही है। सेकंड है, इट शुड बी कंपल्सरली रेफर टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये भी सही है। जैसे कि अगर कोई रीऑर्गेनाइजेशन करना है स्टेट का, या 2 स्टेट्स को मर्ज करना है, तो कंसर्न स्टेट को लेजिस्लेचर को, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबलीज को वो रेजोल्यूशन भेजा जाना चाहिए पहले, ठीक। थर्ड है, द बिल रेफर्ड टू द स्टेट लेजिस्लेचर मे बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी टू गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। ये गलत है। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का रिकमेंडेशन आएंगी, अगर वो उस एक्ट को पास करते हैं या उसको नहीं पास करते, वो बाइंडिंग नहीं है। नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर से वो पास भी नहीं होता ना एक्ट, तब भी आपका वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये गलत होगा, आंसर होगा 1 and 2 ओनली, करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम वॉज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट बिफोर 1947। ये सही है। सिक्किम इंडिया का एक प्रिंसली स्टेट था, और चोग्याल वहाँ के जो एक इंस्टीट्यूशन था, जो चोग्याल प्रिंसेस थे वहाँ के, वो राज करते थे सिक्किम पे। सही है, प्रिंसली स्टेट था। नेक्स्ट है, मेघालय वॉज द फर्स्ट टेरिटरी टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ सब स्टेट। तो ये भी सही है, मेघालय एक सब स्टेट था। बाद में सब स्टेट का जो है कॉन्सेप्ट हटा दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1956 में, और मेघालय यूनियन टेरिटरी बन गया। थर्ड है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मणिपुर एंड मिजोरम वर पार्ट ऑफ असम। तो ये गलत है, मिजोरम पार्ट था असम का, लेकिन मणिपुर नहीं था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पार्ट था असम का, तो ये गलत हो जाएगा। मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, फिर बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, करेक्ट। तो इसी के साथ आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे, ये पूरा रिवाइज हो गया होगा प्रॉपरली आपका चैप्टर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।